अस्सलाम वालेकुम। आपका पुलाव का कलर कैसे खूबसूरत आएगा, आपके चावल निखरे निखरे कैसे बनेंगे, और जो स्पेशल रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में पुलाव बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, पुलाव की खुशबू डिफरेंट कैसे आएगी, और जो पुलाव में मसाले डाले जाते हैं वो कौन से डाले जाते हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि परफेक्ट पुलाव कैसे तैयार होता है। तो आज मैं मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगी कि ये आज हम पुलाव कैसे बनाने वाले हैं। रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज ये जो हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए ये हम प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें हमने ये 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये हमने इस तरह के छोटे बड़े पीसेस में कटिंग करवा लिया है और कुछ हमने ये हड्डियां भी शामिल कर ली हैं। आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी ये पुलाव बना सकते हैं। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 गट्ठी हमने लहसुन की ली है, वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स गरम मसाला हमने लिया है 1 चम्मच भर के। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच। और अब हम गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और एक बार हल्का सा हम मिक्स करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये गोश्त और यखनी को अलग अलग कर लेना है। ये बोटियां हम अलग कर लेंगे और यखनी को हम अलग से रख लेंगे। ये देखिए हमने तमाम बोटियां निकाल ली हैं और अब हम यखनी का नाप करके अलग से रख लेंगे। अब हम पुलाव बनाएंगे। इसके लिए ये हमने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और 2 अदद हमने प्याज लिए हैं। प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। कुछ लोग पुलाव बनाते हैं तो पुलाव का कलर काला सा हो जाता है, तो कभी कभी चावल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जुड़ जाते हैं और टेस्ट भी वैसा नहीं आता जैसा हम रेस्टोरेंट में या होटल वगैरह में खाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं इतनी तफसील से आपको बताऊंगी कि आपके परफेक्ट पुलाव ये बनेगा। अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफी हद तक ब्राउन हो चुका है। बहुत ज्यादा भी आप प्याज को ब्राउन ना कीजिएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से पुलाव का कलर खराब हो जाता है। तो आप हल्का सा ब्राउन कीजिएगा, बहुत ज्यादा आप ब्राउन प्याज को ना कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर। टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर लिया है और इस तरीके से हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम टमाटरों को गलने तक पका लेंगे। वैसे भी पुलाव खाना तो हर एक को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन अगर यखनी वाला पुलाव हम बनाएं वो भी इस स्टाइल से, यकीन माने आपके फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि परफेक्ट पुलाव कैसे तैयार होता है तो आज मैं मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी। अभी आप देख सकते हैं टमाटरों को सॉफ्ट करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। आप मसाले यहाँ एहतियात से डालिएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और अब हम इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हमने काली मिर्च का 1 चम्मच, 2 मोटी इलायची, दालचीनी, जीरा चाय का 2 चम्मच, ये सारे हमने मिक्स मसाला तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ऐड कर दिए। अब हम स्पाइसेस डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ अब बारी आ जाती है बुनाई करने की। जितनी हम अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे इतने ही हमारा पुलाव अच्छा बनेगा। मसाले की हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट बुनाई कर ली है। अब हमने जो गोश्त को बॉईल करके रखा था, यखनी हमने अलग से कर ली थी, तो अब हम गोश्त को डालकर अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई करेंगे। असल में जो यखनी पुलाव बनाया जाता है वो इसी तरीके से ही बनाया जाता है। कमर्शियल लोग जो देगी पुलाव बनाते हैं वो उसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपका गोश्त बहुत ही अच्छी तरीके से गला हुआ है तो आप चम्मच एहतियात से चलाइएगा ताकि आपका गोश्त टूटे ना। आप देख सकते हैं हमने गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गए तो अब हम इसमें वो यखनी ऐड कर देंगे जो हमने अलग से कर ली थी। ये तकरीबन होगी 2 गिलास के करीब। हम 1 किलो चावल ले रहे हैं तो इसके लिए हमें ये 2 गिलास हमने पानी डाल दिया और तकरीबन हम 2 गिलास मजीद पानी डाल देंगे। टोटल हम ये 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने यखनी ऐड की है और 2 गिलास हमने पानी अलग से डाल दिया है। पानी हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे, एक बॉयल आने का वेट करेंगे।
अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से यखनी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने लिए हैं बासमती, जो तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब हम चावल भी डाल देंगे और ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए माशाल्लाह पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। चावलों को हम तकरीबन 10 से 12 मिनट दम लगा देंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार अमेजिंग हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त सी अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। बहुत ही जबरदस्त सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है। मुझे यकीन है ये अमेजिंग सा पुलाव आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।